Come since exercise and question number 11. Very important, बहुत important question है ये. Question number 11. ठीक है. Question क्या कहता है? Find the equation of a line through the point 3, 2. आपको इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है. लेट्स से दो लाइंस है मेरे पास, ये आपस में इंटरसेक्ट कर रही है. आगे हम पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा. लेट्स से एक CD लाइन है और एक आपके पास AB हमें एक लाइन दी है. Find the equation of a line through the point 3, 2. Let's say this point is 3, 2, which make an angle of 45 degree. ठीक है, with the line which equation is x minus 2y equal to 3. तो यानी कि मेरे पास equation of AB मेरे पास है which is x minus 2y equal to 3 और आपको equation of CD निकालने के लिए बोला गया है. एंगल बिटवीन AB एंड CD आपको दिया 45 डिग्री, यानी थीटा को मान लेते हैं 45 डिग्री. ठीक है, तो ये सारे डाटा हमें गिवन है. इक्वेशन ऑफ CD आपको निकालनी है और CD मेरे पास करे एक पॉइंट से, वो पॉइंट आपका है 3, 2. तो पॉइंट तो है मेरे पास लेकिन स्लोप नहीं है. तो आंसर पॉइंट तो है बट स्लोप नहीं है. ठीक है, तो मेन कहानी स्लोप निकालने की है. उससे पहले m ऑफ AB, इसका स्लोप माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन द कोफिशिएंट ऑफ y, यानी कि 1/2 आ जाएगा. ठीक है, m ऑफ CD मुझे पता नहीं है, उसको m लेट कर देते हैं. बिकॉज एंगल बिटवीन AB एंड CD 45 है, सो हम tan थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे विच इज इक्वल टू मॉड m ऑफ AB माइनस m ऑफ CD डिवाइडेड बाय 1 प्लस m ऑफ AB इंटू m ऑफ CD. ये टॉपिक आपके पास आएगा. अब tan 45 डिग्री is equal to m of AB is 1/2 minus m 1 plus 1/2 into m. न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आप एलसीएम लेंगे 2 का. tan 45 की वैल्यू 1 आती है, तो आपका आ जाएगा 1 minus 2m डिवाइडेड बाय 2 plus m. अब क्लियर हो गया. नेक्स्ट स्टेप, जब मॉड को हटाते हैं तो प्लस माइनस आएगा, तो प्लस माइनस 1 इज इक्वल टू 1 minus 2m 2 plus m. ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया. अब दो केस आ गए, एक पॉजिटिव 1 के साथ और एक आपका नेगेटिव 1 के साथ. तो 1 इज इक्वल टू 1 minus 2m 2 plus m. सो 2 plus m इज इक्वल टू 1 minus 2m. 3m इज इक्वल टू -1, m की वैल्यू -1/3 आ गई. केस 2 बाद में सॉल्व करेंगे. सो केस 1 के लिए m आपके पास है, पॉइंट आपके पास है, आप इक्वेशन ऑफ CD निकाल सकते हैं. इन केस m मेरे पास है -1/3 और पॉइंट है 3, 2. इक्वेशन y - 2 इज इक्वल टू -1/3 x - 3. After this, you write 3y minus 6 minus x plus 3. Equation comes out to be x plus 3y minus 9 equal to 0. ये आपकी पहली इक्वेशन निकल के आ जाएगी. ठीक है, ना तो कोई डाउट नहीं हमें, ये बुक क्लियर हो गया. सो फर्स्ट इक्वेशन क्लियर है, x plus 3y minus 9 equal to 0. ना तो क्वेश्चन इज वेरी बिग. रीजन बीइंग सीधे दो केस बन रहे हैं, केस 1 बन रहा है, केस 2 बन रहा है और दो इक्वेशन बन रही है. बट अगर आप देखो ध्यान से यार, फ्लो तो बिल्कुल इजी सही है. आपने CD की इक्वेशन निकालनी है, पॉइंट मुझे दिया है लेकिन मेरे पास स्लोप नहीं है, तो AB का स्लोप निकाल लिया माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y. CD के स्लोप को m मान लिया. tan थीटा वाला फॉर्मूला जो फर्स्ट एक्सरसाइज का फॉर्मूला है वही लगाया. m की दो वैल्यूज आ जाएंगी और दो वैल्यूज आएंगी, पॉइंट मेरे पास है, इक्वेशन निकाल सकते हैं. बहुत इजी है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट भी है, बहुत बार रिपीट होता भी है. So case 1 is clear. अब case 2 पे चलते हैं. When you take the negative 1, so case 2. In this case, you take -1 is equal to 1 minus 2m 2 plus m. थोड़ा सा मैं डायरेक्टली कर लेता हूँ क्योंकि ये आपका आ जाएगा -2 minus m 1 minus 2m. So m is equal to 3. तो अगर आप सॉल्व करेंगे इसको, so m आपका 3 आ रहा है, पॉइंट स्टिल मेरे पास 3, 2 दिया है और इक्वेशन आपकी आ जाएगी y - 2 3 times
x minus 3, so 3x minus y minus 9 यानी plus 7 equal to 0. I think ये -7 होगा, -7 equal to 0. ठीक है, so दो इक्वेशन आपके पास आ गई और इट्स अ वेरी बिग क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 11. अगर हम 13 क्वेश्चन पे जाते हैं, अब 13 क्वेश्चन ये कह रहा है सेम से लेवल ये कि मुझे CD की इक्वेशन निकालनी है, इक्वेशन ऑफ CD निकालनी है जो पास कर रहा है ओरिजिन से AB की लाइन पर एंगल थीटा बना रहा है, लेकिन अब AB की जो इक्वेशन है वो है y इक्वल टू mx प्लस c, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म की इक्वेशन गिवन है और आपको बेसिकली एक बड़ा सा एक्सप्रेशन आपको प्रूफ करने के लिए बोला गया, वो बात की बात है. तो इक्वेशन ऑफ AB है y इक्वल टू mx प्लस c, इक्वेशन ऑफ CD मुझे निकालनी है, एंगल बिटवीन AB एंड CD मुझे थीटा दिया हुआ है. 11th के अंदर मुझे 45 गिवन था, या सिंपल थीटा गिवन है. तो m ऑफ AB हो जाएगा m के इक्वल, बिकॉज स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, और लेट कर लेते हैं m ऑफ CD को m1, बिकॉज वो पता नहीं ना कितना एंगल होगा, m तो हमने यूज कर लिया, तो स्टेप्स बिल्कुल सेम चल रहे हैं. ठीक है, फॉर्मूला सेम जाएगा, फर्क क्या हो जाएगा, tan थीटा m माइनस m1 1 प्लस m इंटू m1. ठीक है, अब कुछ रेसिप्रोकल तो लेने का मतलब नहीं बनता, तो मॉड को ब्रेक कर लेते हैं, तो प्लस माइनस tan थीटा इज इक्वल टू m माइनस m1 1 प्लस m m1. ठीक है, अगर आपको थोड़ा क्लियर होगा तो क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर यहाँ प्लस माइनस 1 आया था, रीजन कि वो 1045 था, 1045 1 होता है, बट यहाँ पे एंगल थीटा दिया हुआ तो हम इससे प्लस माइनस 10 थीटा ही लेके चलेंगे. केस 1, अब बहुत ध्यान से समझना, केस 1 क्लियर, तो केस 2 तो कुछ पता नहीं. tan थीटा इज इक्वल टू m माइनस m1 1 प्लस m इंटू m1. राइट, किसकी वैल्यू निकालनी है मुझे, m की वैल्यू निकालनी है या m1 निकालना है, तो उसके लिए यहाँ आ जाओ. लेट किसको किया आपने, CD को, यानी कि m1 को लेट किया है, तो ऑब्वियसली बात है फिर m की वैल्यू m1 की वैल्यू निकलेगी. ठीक है, तो पूरा ध्यान लगाएंगे हम m1 पर, क्रॉस मल्टीप्लाई tan थीटा 1 प्लस m m1 इज इक्वल टू m माइनस m1, ओपन द ब्रैकेट, tan थीटा प्लस m m1 tan थीटा इज इक्वल टू m माइनस m1, m1 एक तरफ सारा, सो m m1 tan थीटा प्लस m1 इज इक्वल टू m माइनस tan थीटा. यहाँ से m1 कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे 1 प्लस m tan थीटा इज इक्वल टू m माइनस tan थीटा, यानी कि m1 की जो वैल्यू है मैं यहाँ लिखता हूँ, m1 की जो वैल्यू है वो कितनी आ रही है, m माइनस tan थीटा 1 प्लस m tan थीटा. ठीक है, अब मुझे ना एक ऑब्जर्वेशन आपको करवानी है, ये तो क्लियर हो गया ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो सिंपल कैलकुलेशन है. जब आपने प्लस tan थीटा लिया, केस में क्या लिया था हमने, प्लस tan थीटा लिया था ना हमने, तो m1 की वैल्यू क्या आ रही थी, ऊपर नेगेटिव नीचे पॉजिटिव, यानी कि जो साइन थे वो रिवर्स हो रहे थे, नेगेटिव पॉजिटिव हो रहे थे. ये ध्यान रखना, जब आपने केस 1 में tan थीटा को आगे पॉजिटिव लिया था तो यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव आया था. ठीक है, राइट, अब मुझे इक्वेशन ऑफ CD निकालनी है. पॉइंट है मेरे पास, लेट्स सी, और स्लोप भी है मेरे पास ये बड़ा सा, सो इट विल बी y माइनस 0 इज इक्वल टू m1 x माइनस 0, सो y इज इक्वल टू m1 x, या फिर y अपॉन x इज इक्वल टू m माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस m tan थीटा. ये भाई फर्स्ट केस सॉल्व हुआ है बस अभी. ओके, सो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा हटा लेते हैं, सो इसकी मुझे अब कोई जरूरत नहीं है, इसको हटा लेते हैं. केस 2 पे आते हैं, मतलब माइनस tan थीटा इज इक्वल टू m माइनस m1 1 प्लस m m1. ओके, ऑब्जर्वेशन 1 देखते हैं, यहाँ पे था प्लस,
सो यहाँ आया था नेगेटिव और पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव। सो दैट तो m1 की वैल्यू आप डायरेक्टली लिख सकते हो कुछ इस तरीके से। आप चाहो तो स्टेप्स कर सकते हो ये सारे के सारे, और कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हम सिमिलरली करके डाल देते हैं या फिर देफो करके डाल देते हैं। तो m1 की वैल्यू होगी m प्लस टेन थीटा 1 माइनस n टेन थीटा। ऑब्जर्वेशन प्लस था तो नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव है तो फिर आपका पॉजिटिव और नेगेटिव बाय डिफॉल्ट में। और अब इक्वेशन ऑफ CD कितनी आएगी, वही था y इक्वल टू m1x है ना, यानी कि y अपॉन x इज इक्वल टू m प्लस टेन थीटा 1 माइनस m टेन थीटा। अब क्या करना है, अब इन दोनों मेरे पास दो केस हो गए ना, क्योंकि हमें तो जो प्रूफ करने के लिए बोला गया, तो यानी बेसिकली मुझे अब इन दोनों इक्वेशन को साथ में रखना पड़ेगा। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एक रेड में है और एक ब्लू में, इन दोनों को मुझे क्लब करके रखना है। तो दोनों का राइट टू इक्वल लेफ्ट टू इक्वल है, दोनों की टर्म्स भी सेम है, पर डिफरेंस पॉजिटिव और नेगेटिव का। ठीक है, अब देखो यहाँ पे था नेगेटिव, न्यूमेरिक बात हो गई, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे क्या है आपका पॉजिटिव। तो आप क्या लिखोगे, ऊपर जा रहे हैं नेगेटिव पॉजिटिव, तो नीचे क्या आएगा पॉजिटिव नेगेटिव। वाइस वर्सा भी कर सकते हो, प्लस माइनस टेन थीटा 1 माइनस प्लस m टेन थीटा। तो जो भी लिखना चाहो दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो। तो दिस बिकम नाउ क्वेश्चन नंबर 13। सो इन क्वेश्चन नंबर 17 एक राइट एंगल ट्राइंगल है। अब मैंने ए और बी को मान लिया है हाइपोटेन्यूज, एंड ए मान लिया 1,3 और सी मान लिया मैंने -4,1। ये ट्राइंगल ऑन द स्केल नहीं बना हुआ, बट इस ट्राइंगल को ऑन द स्केल बनाते हैं, मतलब बेसिकली ग्राफिकल इसमें बनाते हैं, चेक करते हैं। मैंने ग्राफ बनाया है, रफ ग्राफ ही बना रहा हूँ, मतलब ऐसा नहीं कि मैं स्केल पेंसिल से ग्राफ बनाऊंगा, ये ग्राफ से सही बन रहा है। और इसमें जो कोऑर्डिनेट्स हैं मेरे पास 1,3 और -4,1, इसको हम प्लेसमेंट देंगे। अब ये तो 0 आ गया, 1 2 3 4 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4। ठीक है, ये आपका x आ गया, y आ गया। ओके, तो पहला है पॉइंट 1,3, तो 1,3 समवेयर हियर, दिस पॉइंट इज a व्हिच इज 1,3। अब इसका मतलब ये है 1,3 का जो मतलब है कि इसका जो x कोऑर्डिनेट है वो 1 है और y कोऑर्डिनेट इसका 3 है, यही मतलब होगा 1,3 का। ओके, अगर आप -4,1 की बात कर रहे हैं तो ये समवेयर यहाँ पे लाई करेगा, लेट्स से C पॉइंट -4,1। इसका मतलब है कि इसका जो x कोऑर्डिनेट है वो -4 है और इसका जो y कोऑर्डिनेट है वो मेरा -4 है, राइट। अब ये जो दो लाइंस में डॉटेड लाइंस बनाई गई हैं, देखिए ये दोनों लाइंस एक जगह पे आके इंटरसेक्ट कर रही हैं और वहां पे जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री का बन रहा है, यानी ऑब्वियसली ये पॉइंट कौन सा हो गया, बी पॉइंट हो गया। और ग्राफिकली अब इस बी के कोऑर्डिनेट आप निकाल सकते हो 1,1। ट्राइंगल को कंप्लीट कर लेते हैं, ये आपका ट्राइंगल बन गया, देखिए कंप्लीट ट्राइंगल, ये ट्राइंगल बन गया मेरे पास, राइट। और मुझे निकालने को बोला गया इक्वेशन ऑफ AB मिला गया और इक्वेशन ऑफ BC। अब क्वेश्चन बहुत आसान हो गया, ए का कोऑर्डिनेट मेरे पास ऑलरेडी है 1,3, बी का कोऑर्डिनेट भी अब मैंने निकाल लिया है 1,1। सो अब जो 1,1 मैंने निकाला है बी का कोऑर्डिनेट, उसकी जस्टिफिकेशन बेसिकली ग्राफ हो गया, एक ग्राफ के थ्रू मैंने b,1 निकाल लिया। तो इतना ही करना है आपको, कोई और ज्यादा जस्टिफिकेशन देने की कोई जरूरत नहीं है। सो y -3 इज इक्वल टू 1 -3 1 -1 x -1। सो y -3 इज इक्वल टू -2/0 x -1। यहाँ से अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो सीधा इक्वेशन आ जाएगी x इक्वल टू 1। ठीक है, आप चाहो तो डायरेक्टली भी कर सकते हो। अगर आप देखो ये लाइन जो है AB जो लाइन है वो y के पैरेलल है, AB लाइन y के पैरेलल गई है, तो ऑब्वियसली बात इसका जो y कोऑर्डिनेट होगा वो फिक्स होगा, और सॉरी x कोऑर्डिनेट आपका फिक्स होगा, y चेंज होता रहेगा, तो देयरफॉर x इक्वल टू 1। नेक्स्ट अगर आपको इक्वेशन ऑफ BC निकालनी है,
So again, b coordinate is 1, 1 and c coordinate is -4, 1. So y minus 1 is equal to 1 minus 1 minus 4 minus 1 x minus 1 y minus 1 equal to 0. ये आपकी इक्वेशन ऑफ बी सी आ जाएगी. दैट गिव यू कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 17. एक और तरीका होता है इस क्वेश्चन को करने का, वो स्लोप के थ्रू होता है कि आप ए बी और बी सी के स्लोप को m1 m2 लेके सॉल्व करो. तो बहुत लेंदी मेथड है, तो शॉर्ट में काम चले तो लेंथ में हम क्यों जाए. अबाउट क्वेश्चन नंबर 17. सो क्वेश्चन 18 वेरी इंपॉर्टेंट. इस क्वेश्चन को की जो जजमेंट है या रिकग्नाइज किया जाता है वो करते हैं हम इमेज ऑफ पॉइंट से. यानी रिकग्नाइज होता है जब भी बोलेंगे इमेज ऑफ पॉइंट को क्वेश्चन करना है, तो एक्चुअली हम क्वेश्चन नंबर 18 की हम बात कर रहे हैं. तो क्वेश्चन 18 के अंदर बोला गया है कि यार एक पॉइंट है, लेट्स से द पॉइंट P व्हिच इज 3,8. ये आप इमेज बना रहा है एक लाइन पर व्हिच इज x प्लस 3y इक्वल टू 7. और ये जो लाइन है वो एक्ट कर रही है एज अ प्लेन मिरर. ठीक है, ये पॉइंट y x प्लस 3y इक्वल टू 7 पर एक इमेज जनरेट कर रहा है, और वो इमेज बेसिकली आपकी वर्चुअल इमेज होगी. मतलब क्योंकि प्लेन में रहा है तो ऑब्वियस बात है वर्चुअल इमेज होगा. तो लाइन कुछ ना कुछ नीचे लाई करेगी, सॉरी इमेज नीचे लाई करेगी. जैसे मेरा r और इसको मैं कोऑर्डिनेट अल्फा और बीटा ले लेता हूँ. ठीक है, तो अगर ये मेरा ऑब्जेक्ट है P 3,8 मेरा ऑब्जेक्ट है और x प्लस 3y इक्वल टू 7 मेरा एक मिरर है, तो अकॉर्डिंग टू ऑप्टिक्स बेसिकली r मेरे पास एक इमेज होगी. लेकिन ये जो इमेज है कुछ इस तरीके से जनरेट होगा कि जो डिस्टेंस बनेगा इसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस, दोनों इक्वल होते हैं. So if I call r which is alpha comma beta be image of P which is 3,8 कहां पे, इस लाइन पर, then your image distance and your object distance both must be equal. या फिर ये भी बोल सकते हो मैथमेटिकली कि Q is midpoint of PR. ये बोल सकते हैं. तो Q अगर मिड पॉइंट है PR का तो Q के कोऑर्डिनेट निकालना आसान है मेरे लिए. मैं सीधा लिख सकता हूँ अल्फा प्लस 3/2 बीटा प्लस 8/2. मिड पॉइंट फॉर्मूला यहाँ पे हमने यूज कर लिया. लेकिन ये जो Q पॉइंट है वो अब लाई कर गया लाइन पर. इसकी इक्वेशन है x प्लस 3y इक्वल टू 7. तो बेसिकली मुझे इमेज के कोऑर्डिनेट निकालने, यानी मुझे अल्फा बीटा निकालना है. तो मैंने यहाँ पे मिड पॉइंट फॉर्मूला से पहले Q का कोऑर्डिनेट निकाल लिया और देखा जो Q कोऑर्डिनेट है वो मेरा लाइन पे लाई कर रहा है. अगर लाइन पे लाई करेगा तो सेटिस्फाई करेगा. सेटिस्फाई करने का मतलब होता है कि x और y की वैल्यू मुझे इक्वेशन में पुट करनी है. तो x की वैल्यू आ जाएगी अल्फा प्लस 3/2 और बीटा की वैल्यू बीटा प्लस 8/2. सो इट विल बी कम्स आउट टू बी अल्फा प्लस 3/2 प्लस 3 टाइम्स बीटा प्लस 8 डिवाइडेड बाय 2 is equal to 7. या फिर अल्फा प्लस 3 बीटा प्लस 24 is equal to 14. या फिर अल्फा प्लस 3 बीटा प्लस 27 माइनस 14 इक्वल टू 0. मैं थोड़ा ज्यादा ही कर रहा हूँ इसमें. अल्फा प्लस 3 बीटा प्लस 13 इक्वल टू 0. ये आपकी पहली इक्वेशन मिल जाएगी. सेकेंड कॉन्सेप्ट है, अगर आप मैथमेटिकली चले तो ये जो Q है बेसिकली इस पे जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री का बन रहा है. सो हम ये भी लिख सकते हैं ऑल्सो कि PR परपेंडिकुलर है लाइन पर, कॉल AB. सो M of PR इंटू M of AB इज इक्वल टू -1. अब M of PR दो पॉइंट है, स्लोप निकालना है. So बीटा -8 और अल्फा -3 y2 - y1 अपॉन x2 - x1 PR के लिए. AB की लाइन की इक्वेशन आपके पास है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन द कोफिशिएंट ऑफ y इक्वल टू -1. राइट, तो सॉल्व कर लेते हैं. ये आपका आ जाएगा -8 माइनस कैंसिल, बीटा -8 इज इक्वल टू 3 अल्फा -9. सो 3 अल्फा माइनस बीटा -1 इक्वल टू 0.
ये आपकी सेकंड इक्वेशन आ गई। आई थिंक क्वेश्चन अब काफी क्लियर होना शुरू हो जाएगा आपको। अल्फा और बीटा की वैल्यू आ गई, या आप चाहो तो यहाँ से बीटा की वैल्यू निकाल सकते हो, तो 3 अल्फा माइनस 1, इसको आप सेकंड मान लीजिए रादर देन पहले वाली को। तो एलिमिनेशन की जगह पे हम सब्स्टिट्यूशन यूज कर रहे हैं। सो पुट सेकंड इन फर्स्ट। अब वो कोई भी मेथड आप यूज कर सकते हो, मैं मुझे सब्स्टिट्यूशन ज्यादा इजी लग रहा है, आप सब्स्टिट्यूशन करिए। अल्फा प्लस 3 अल्फा माइनस 1 plus 13 equal to 0. This comes out to be 10 alpha. I think कुछ ना कुछ mistake गई है. Right. So this is basically alpha plus 9 alpha minus 3 plus 13 equal to 0. 10 alpha plus 10 equal to 0. यहाँ से alpha की वैल्यू -1 आ जाएगी और बीटा निकाल सकते हैं यहाँ से. So beta is equal to 3 into -1, beta equal to -4. Therefore, your image comes out to be -1, -4. Right? So this is again question number 18. Very important. बहुत आसान क्वेश्चन है ये, और ये इंपॉर्टेंट इसलिए मैं आपको वैसे बता दूं कि हम इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट कैटेगरी में क्यों डाल रहे हैं। तो देखिए कॉन्सेप्ट कौन कौन से यूज किए यहाँ पे मिडपॉइंट फॉर्मूला यूज किया आपने, ठीक है, और सेटिस्फाई द इक्वेशन वाला कॉन्सेप्ट आपने यूज किया, परपेंडिकुलर कॉन्सेप्ट आपने यूज किया। परपेंडिकुलर कॉन्सेप्ट के अंदर स्लोप के दो फॉर्मूले आपने यूज किए, y2 minus y1 अपॉन x2 minus x1 माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन द कोफिशिएंट ऑफ y। आपने सेकंड इक्वेशन निकाली। एलिमिनेशन मेथड आपने यूज किया या सब्स्टिट्यूशन मेथड, जो भी आप यूज करना चाहते हैं वो यूज किया, और आपने इमेज निकाला। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि एक ही क्वेश्चन में ना पूरा का पूरा चैप्टर पूछ लिया जाता है। सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 18। तो बहुत प्रैक्टिस करनी है इस क्वेश्चन की, और हम लोग जो चेंजेस करते हैं वो बहुत माइन्यूट चेंजेस करते हैं। आप पॉइंट बदल देंगे, इक्वेशन बदल देंगे, बस ये दो ही काम कर सकते हैं, पॉइंट या इक्वेशन, ये दो चेंज कर देते हैं। बाकी सारा का सारा कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल सेम रहता है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं। इट्स ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 18, द सेम